नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। इस वक्त हम लोग कैमूर जिले में हैं। आपको हम बताते चले कि बीते दिन बिहार के मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसमें गोल्डन दास 18 अगस्त को जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। उसके बाद दंगा भड़काने का लेकर उनके ऊपर एफआईआर होता है, प्रशासन अरेस्ट करती है। आइए उनको लेकर हम कुछ बात करेंगे, जो कि उनके समर्थन में लोग जुटे हुए हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश प्रसाद राम। गोल्डन दास जो भड़काऊ भाषण दिए थे, उस भड़काऊ भाषण के कारण वो जेल चले गए। क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया महोदय, मैं प्रशासन से और शासन से, हमारे नीतीश बाबू हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि गोल्डन दास को किस जुर्म में लोग लालू छपरा कांड में गिरफ्तार किए। जो साबूत दिखाए, एक भी साबूत नहीं है जो कि गोल्डन दास के ऊपर दिखाया जा रहा है। और यहाँ के भ्रष्ट जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, मुझे कानून से कोई शिकायत नहीं है। कानून का हम लोग कदर करते हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन प्रशासन से मेरा कहना है कि आप लोग, जो लोग गुंडई करते हैं, बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं, दिन दहाड़े मार देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। वो खुलेआम दिन दहाड़े घूमते रहते हैं। और हमारे बच्चा गोल्डन दास जी, जो गरीबों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे लड़ रहे हैं, और उनकी आवाज़ दबाने के लिए ये प्रशासन के लोग, कुछ नेता लोग मिलकर उनको जेल में बंद करवा दिए। और उनको छुड़ाने के लिए हम लोग, चाहे कुछ भी करना हो, उनके लिए हम लोग सदा तैयार हैं। चाहे छोटा आंदोलन करना पड़े, रोड जाम करना पड़े, चाहे बड़ा आंदोलन करना पड़े, लेकिन उनको छुड़ाएंगे। और जो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जो लोग इसमें प्रशासन का मिली भगत है, उनको तत्काल जांच करके, सीबीआई जांच करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो SC ST के तहत, और उनको निलंबित करके उनको सख्त सजा दिया जाए। वहाँ के प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि वो कुछ भड़काऊ बयान दे रहे थे। सर, हमको तो मीडिया से यही पता चला कि भड़काऊ बयान में तो कुछ नहीं दिए। ये मिला है कि वहां जब गोली चार्ज हुआ तो गोल्डन दास जी बोले हैं कि सर गोली चार्ज हो रहा है। जो वहां के थानाध्यक्ष महोदय जी थे, वो बोले कि हम संभाल लेंगे। फिर गोल्डन दास के ऊपर एक ऐसा भड़काऊ भाषण का इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है, प्रशासन की मिली भगत है क्या इसमें? एमा पूर्णतः 100% मिली भगत है प्रशासन की। तो देख सकते हैं, जब गोल्डन दास प्रशासन के साथ मौजूद थे, फिर भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया। लोगों का कहना है कि साजिश के तहत प्रशासन और यादव समाज के वहाँ मिली भगत से गोल्डन दास को फंसाया गया। इनके समर्थन में कुछ महिला लोग भी जुटी हुई हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करने चाहेंगे। थोड़ा दिखा दीजिए। महिला लोग हैं। गोल्डन दास जी जेल चले गए हैं, क्या कहिएगा? उन लोग को सजाए मिलना चाहिए। किसको? वो जो जेल दे रहे हैं ना, उसको सजाए होना चाहिए। जो रूपा हत्याकांड का जो दोषी है, पकड़ा गया है, लेकिन अभी उसको कोई सजा नहीं मिला। क्या मिलना चाहिए? उनको सजाए मिलना चाहिए। जितने जो दलित परिवार है ना, वो पार्टी है ना, वो सब लोग को मिलना चाहिए सजाए। उनको रूपा पार्टी को हत्या में। अच्छा, इनका कहना है कि जो वहाँ के उपद्रवी भी हैं, उनको सजा मिलना चाहिए, और गोल्डन दास को न्याय मिलना चाहिए, जो कि एक दलित का लड़ाई लड़ रहे थे गोल्डन दास। आपको और हम बताना चाहेंगे। थोड़ा इधर आइए सर जी, इधर आइए। तो गोल्डन दास एक मसीहा थे दलितों का। बेटी बहनों के साथ कोई भी छेड़छाड़ होता था
तो तुरंत एक्शन लेते थे और प्रशासन से आंख में आंख मिलाकर बात करते थे। सर क्या लग रहा है अब ऐसे करने से देखिए, जो हमारे गोल्डन भाई थे, कोई भी पीड़ित परिवार हो, वो किसी जाति विशेष पे नहीं थे, वो चाहे किसी जाति समुदाय का हो, जो पीड़ित परिवार उनके पास जाता था, उनको तुरंत प्रशासन से मिलके, चाहे किसी भी तरह का माजरा हो, उसको हैंड टू हैंड न्याय, मुआवजा और जो दोषी था उसको जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करते थे। आज उसी का नतीजा ये मनवादी विचारधारा के लोग आज उनको अपने षड्यंत्र के तहत आज फंसा कर रखे हैं। लेकिन एक कान खोल कर सुन ले मनवादी विचारधारा के लोग, एक गोल्डन नहीं जेल गया, कुछ दिन में जेल भरो आंदोलन होगा और कितने को आप जेल में रखोगे? एक गोल्डन नहीं, कितने गोल्डन पैदा करके चला गया गोल्डन, और मरा गोल्डन नहीं है, कल गोल्डन आएगा। और एक बात और है, मीडिया वाले हमको दिखा रहे थे कि गोल्डन दास कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। गोल्डन दास माफी नहीं मांग रहे हैं, अपने जनता के लिए, अपने जनता को बचाने के लिए, जितने उनके जनता इच्छुक हैं, समर्थक हैं, सबको बचाने के लिए वो कान पकड़े हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि गोल्डन दास को जबरदस्ती कान ढके और उठक बैठक करवाया गया और जो उनसे कबूलनामा करवाया गया। हाँ। क्या लग रहा है, सत्य है क्या? ये सत्य है। और मैं ये बार बार कहता हूँ नीतीश कुमार जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री इस वर्तमान में हैं, कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, अच्छी तरह से सीबीआई जांच करके और उनको सख्त सजा दी जाए, नहीं तो इसके खिलाफ अगर आगे तक हद से बाहर जाना होगा तो अभी तो हम लोग बाबा साहब के विचारधारा पर चल रहे हैं। जिस दिन बाबा साहब के विचारधारा से हट गए, उस दिन ईंट से ईंट बजा देंगे गोल्डन दास के लिए। चाहे इसके गोल्डन दास के लिए जन आंदोलन की तैयारी चल रही है, उसके लिए हम लोग भरपूर समर्थन में हैं, चलेंगे, रोड जाम करेंगे, न्याय दिला कर रहेंगे, गोल्डन दास को बाहर निकाल कर रहेंगे। बच्चा बच्ची महिला सब पुरुषों ले करके हम लोग जाएंगे गोल्डन दास को बारे में। ऐसा है कि हम लोग पीछे नहीं है, आगे आगे जो चल रहा है गोल्डन दास भाई ना, पीछे से हम लोग पूरा परिवार लेके चल रहे हैं, पूरा भाई। तो देख सकते हैं गोल्डन दास के समर्थन में महिला क्या कर रही हैं, अपने पूरे परिवार लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि गोल्डन दास मेरा भाई, बड़ा भाई, मेरा मसीहा के रूप में, मैं मसीहा के रूप में मैं देखता हूं, क्योंकि गरीबों का वो आवाज था और साजिश के तहत उसके फंसाया गया उसे। तो आइए इनसे भी भैया से बात करना चाहेंगे। गोल्डन दास सर क्या कहना चाहेंगे गोल्डन दास को लेकर? गोल्डन दास के सर हम लोग कहना चाहते हैं कि ये अंधेरे उनको फंसाया गया है। पुलिस प्रशासन जबरी उनको लाठी डंडा से पीटा, पीट पाट के झूठा उनसे कबुलवाया कि ये करना है, वो करना है, ये सब गलत कर रहा है। गोल्डन दास कुछ भी वहाँ पर नहीं बोले हैं, गोल्डन दास कुछ भी नहीं बोले हैं। वहाँ तक गए हैं प्रोग्राम करने के लिए, बाकी वहाँ के पुलिस ने सब इल्जाम लगा के गोल्डन दास को उनको जेल अंदर कर दिया। वहाँ के यादव समाज के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कितने गहना लूट गए, कितने वहाँ के पैसा कौड़ी सब लूट के लेके चला गया है लोग। ये सब झूठा बात जन्म लगा रहा है कि मतलब गोल्डन दास को कसम के मजबूर कर दे हम लोग। इतना चलते हैं आगे, गरीबों के मसीहा हैं, बोलते हैं काफ़ी, चलते हैं, लड़ते हैं काफ़ी, उनको इतना हम लोग मजबूर कर दें, केस में फंसा दें कि ये आगे चलने न पावा, गरीब का आवाज़ कोई उठाने न पावा। मतलब कि अपना अपना सब विचार बना के यही कुछ काम कर रहा है सब लोग। तो ये आपको साजिश का पूरा बदबू आ रहा है कि नहीं? साजिश में हाँ, साजिश का बदबू आ रहा है, सब कुछ पता चल रहा है कि ये गलत काम लोग कर रहा है। हाँ, जब गोल्डन दास साथी में थे तो फिर दंगा भड़काने की कहाँ वहाँ? अरे वहाँ सवाल कौन था कि पुलिस वहाँ पर है कि यहाँ गोल्डन दास कुछ बोल नहीं रहे हैं, बाकी ये लोग फंसा रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा के कि गोल्डन दास बोले हैं। गोल्डन दास बोले हैं काहे के लिए भाई? सब झूठा बात है। तो देख सकते हैं गोल्डन दास को साजिश के तहत फंसाया गया। वहाँ के यादव समाज के द्वारा उन पे ये लगाया गया कि यहाँ के जितने घर में संपत्ति रखा हुआ था वो लोग लूट ले गए। जब लूट ले गए तो स्पॉट पे प्रशासन पकड़ी गोल्डन दास उनके समर्थकों को, तो वो लूटा हुआ सामान है कहाँ, वो होना चाहिए। ये प्रशासन भी सवाल खड़ा होता है। आइए सर से हम फिर बात करना चाहेंगे।
मैं अपने भाई गोल्डन दास के लिए एक बात मैं पूछता हूं मीडिया महोदय जी, अपने इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि जो काम आज 77 साल में आज़ादी मिलने के बाद कभी गरीब गुरबा को, चाहे वो किसी समुदाय से हो, न्याय नहीं मिला, वो गोल्डन भाई आज कम उम्र में, कम से कम कुछ नहीं तो लगभग हमको अंदाज है कि 50-60 से ज़्यादा ही न्याय दिलवा चुके होंगे, जो न्याय ना भ्रष्ट अधिकारी दिलवाए, नो ये मुख्यमंत्री जी के जो शासन प्रशासन में है वो कोई नहीं दिला पाया। लेकिन गोल्डन दास जी ये संविधान के बदौलत सबको न्याय दिलाए। आज जितने भी न्याय पाए लोग हैं, जो नहीं पाए लोग भी हैं, आज उनके लिए मरने के लिए तैयार हैं। और प्रशासन से और नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द गोल्डन दास जी को रिहा करें, नहीं तो इससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो कि आप रोक नहीं पाएंगे। बहुजनों को रोड पर उतरने से मजबूर मत कीजिए महोदय जी। और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अगर सही ढंग से जनता की आवाज को सुनते तो गोल्डन दास पैदा होने की जरूरत नहीं होती। अगर सही ढंग से सबको न्याय दिलाते तो कोई आपके ऊपर एक उंगली नहीं उठाता। और आज हम भी कद्र करते हैं कानून का, आपको एक शब्द नहीं हम लोग बोलेंगे गलत, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप लोग बैठे हैं जिस वर्दी पहनकर, जूते पहनकर, वो किसी और का नहीं है, वो हम लोगों की कमाई का है। तो हम लोग न्याय मांगने आपके पास जाएंगे तो हम अमीरों का पैसा लेकर और गरीबों को दबाएंगे, ये नहीं चलेगा। प्रशासन महोदय जी, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, नहीं तो गोल्डन दास तो रास्ता दिखाई ही दिया है, ताला और सिक्कर सब ग्रामीणों के हाथ में होगा। आप लोग जाएंगे कहाँ, कितने को जेल में डालेंगे? डालिए, हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। अभी एक स्वर्ण जाति की महिला का रेप होता है, कोलकाता का मैटर है, और वो इतना मीडिया वाला उछाल देता है। और एक दलित बेटी के साथ रेप होता है, हत्या होती है, उसको दबाने के काम किया जा रहा है। तो इस पे आपको क्या कहना चाहेंगे? सर, आपको ये बता देता हूँ कि जो कलकत्ता में कांड हुआ उसको तो पूरा मीडिया वाले दिखा दिए, लेकिन हमारे लालू छपरा में जो रूपा हत्याकांड में हुआ, वहाँ तो ये बता रहे हैं मीडिया वाले कि 3 जगह वार हुआ है, लेकिन उसका स्तन काटा गया, उसका अपहरण किया गया, उसको बलात्कार किया गया, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में 50 बार लगभग बताया जा रहा है कि चाकू मारा गया, उसको मैंने क्षतिग्रस्त इतना किया गया है। और वहाँ के मूल निवासी, उसकी माँ, उसकी बहन, सब लोग बताते हैं, इसको कोई नहीं मानता है। और मैं कहता हूँ, ये जो खाकी वर्दी में छिपे भेड़िए हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। अगर उन लोगों की बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार होता तो वो लोग क्या कहते? चुप बैठते? नहीं बैठते। गरीब का अगर कोई बच्चा हो, गलत कर देता है, उसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाता है। और जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग गलत करते हैं न तो उसको प्रशासन पूछता है। उसके सपोर्ट में प्रशासन भी है और नेता भी है। कुछ नेता ऐसे लोग हैं जो चाटुकार हैं कि अपने वोट बैंक के चक्कर में दलितों के ऊपर एक कांड करवाते हैं। और रूपा कांड में भी कुछ नेता का हाथ है जो कि गोल्डन दास को फंसाया गया। एक और सामने आया है मैटर सर, जो रूपा का जो मेडिकल हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। अब ये बताइए कि जो लड़की को टांग कर ले गया, तो कैसे आप कह सकते हैं कि रेप नहीं हुआ होगा? अच्छा सर, ये आप बता रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, लेकिन जब प्रथम बार में जब लाश पाई गई तो घर का माँ बता रही है कि नहीं, हमारी बेटी को उठा कर ले गए लोग, स्तन काटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका चाकू लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका रेप आज तो यहाँ तक वो साबित कर दिया है। जो संजय राव है ना, संजय जो यादव है, वो बोला है कि हमारा 3 साल से प्रसंग था। बताया जा रहा है कि 14 बरस की लड़की है, 3 साल तो हुआ 11 बरस। 11 वर्ष की लड़की और 45 वर्ष का बुढ़ा से कैसे प्रेम प्रसंग हो सकता है? मीडिया महोदय से मैं पूछना चाहता हूं और प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार से भी पूछना चाहता हूं जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कि 11 साल के बच्ची के साथ 45 साल का बुजुर्ग कैसे प्रेम प्रसंग कर सकता है? ये हो सकता है?
तो कितना मीडिया ये छुपाएगी और प्रशासन छुपाएगी। हाँ, मेरा आदेश मांग है मुख्यमंत्री जी से कि आप सीबीआई जांच कराइए और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो SC ST एक्ट के तहत और उनको सख्त सख्त सजा दी जाए।